था एएम डिटेक्शन या फिर एएम डिमोड्यूलेशन। अब हम देखेंगे एफएम डिमोड्यूलेशन कैसे होता है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिमोड्यूलेट कैसे होता है। अमीषा, अमीषा, यस सर। यस आप सर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एफएम सिग्नल का इक्वेशन बता सकती हैं? यस सर। बताइए। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एफएम, तो एफएम सिग्नल। यस सर बता रहे हैं। सो वो एस कॉस ओमेगा सी टी प्लस के वाला ना। हाँ हाँ, एसी कॉस ओमेगा सी टी ब्रैकेट में प्लस प्लस के एफ के एफ ए एम साइन ओमेगा एम टी बाई ओमेगा एम। इंटीग्रल एमटी लिख दीजिए एग्जाम में, ये ओके सर ज्यादा। एम टी सॉरी सर। इंटीग्रल इंटीग्रल एमटी, ठीक है, इंटीग्रल यस एमटी। सर। यस और कुछ था डी आगे? हाँ डीटी, यस सर डीटी डी तो टी रहेगा। था। हाँ डीटी। ये किसका इक्वेशन हो गया? एफ एम मॉड्यूलेशन। अगर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफएम और पीएम का एक ही तरह का इक्वेशन आता है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इक्वेशन देख के बता नहीं सकते हैं हम लोग कि वो एफएम है या पीएम है। ओके, जो जैसा क्वेश्चन में गिवन हो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। अमीषा, एफएम के लिए बीटा का वैल्यू क्या होता था? एफ एम के लिए बीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता था, एक केस में 1 से कम। बीटा का वैल्यू क्या होता था, ये मैं पूछ रहा हूँ, बीटा। बीटा का वैल्यू था ओमेगा एफ बाई नहीं डेल एफ बाई डेल एम। ऐसा होता था ना अमीषा? यस सर। बाइक नहीं चलानी है, गाइड क्या करिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस हम देखेंगे, आज हम देखेंगे एफएम डीमोड्यूलेशन। एफएम डीमोड्यूलेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सर्किटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और ये म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर है। म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर का ये मतलब होता है ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं ना है, दोनों के बीच क्या है, गैप है। लेकिन ये इंडक्टर है तो ये म्यूचुअली कनेक्टेड है, बस ये आपस में फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ फिर एक कैपेसिटर है, और उसके बाद एक और सर्किटरी है। इस टोटल सर्किटरी में आप देखिएगा तो इसमें टोटल दो पार्ट है। एक पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट हमारा, दूसरा पार्ट ये है। जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर, जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ये किससे मिलता जुलता है? ये सर्किट आपने पहले कहीं देखा है दीपक? दीपक, यस सर। दीपक, ये सर्किट कहीं देखा है? केवल ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट याद कीजिए, परसों क्लास में हमने इसको देखा था। जी सर, इन भालव डिटर्मिनेट। वेरी गुड, इनवेलप, सूरज ने बोला क्या? जी सर। वेरी गुड सूरज, बहुत अच्छा। ये है इन्वेलप डिटेक्टर, ये इन्वेलप डिटेक्टर है। डायोड था, कैपेसिटर और रेसिस्टर पैरेलल में लगा हुआ था, ये है। अब देखिए ये जो एफएम डिमोड्यूलेशन का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि आप सबसे पहले एफएम सिग्नल को लीजिए, एफएम सिग्नल को लीजिए और उसको एएम में कन्वर्ट कर दीजिए।
उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एएम में कन्वर्ट कर दीजिए। हमने ये डिस्क्रिमिनेटर लगा के एफएम सिग्नल को एएम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें एएम सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एएम सिग्नल मिल गया। अब इस एएम को सिग्नल को हम लोग डीमोड्यूलेट करेंगे किसके थ्रू, इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू। यहाँ पे हमें एमटी मिलेगा, यहाँ पर हमें एमटी मिल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है एफएम डीमोड्यूलेशन का। एफएम डीमोड्यूलेशन का प्रिंसिपल क्या है, पहले एफएम को कन्वर्ट कर दीजिए एएम में। वो कौन से सर्किट से कन्वर्ट होता है, डिस्क्रिमिनेटर से कन्वर्ट होता है। डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है, एफएम को एएम में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम एएम को कन्वर्ट करते हैं मैसेज सिग्नल में। वो कैसे कन्वर्ट होता है, एएम मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट होता है थ्रू इन्वेलप डिटेक्टर। ये हमारा प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी एफएम के डीमोड्यूलेशन का। क्लियर है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट? ओके आयुष, क्लियर है ये चीज? सर एफएम को कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेटर से, उसके बाद एएम को भी इन्वेलप देखिए डिटेक्टिव। मैं फिर से बोलता हूँ आयुष। सबसे पहले हमने एफएम सिग्नल लिया और ये कोई अलग अलग सर्किट नहीं है। ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेटर अलग है, इन्वेलप डिटेक्टर अलग है। ये पूरा सर्किटरी एक ही है। उस सर्किटरी में दो पार्ट है, उस सर्किटरी में दो पार्ट है। पहला पार्ट है वो होता है डिस्क्रिमिनेटर। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एफएम को एएम में कन्वर्ट कर देना। अभी जब ये एएम में कन्वर्ट हो गया तो इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमटी में, मैसेज सिग्नल में। तो हमारा जो एफएम डीमोड्यूलेशन होता है तो कैसे होता है, एफएम पहले एएम बनता है, फिर एएम डीमोड्यूलेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू होता है और फिर हमें मैसेज एमटी मिल जाता है। ओके आयुष, यस सर। क्लियर है सभी को ये चीज? सूरज क्लियर है? यस सर। चलिए, ये बेसिकली इतना ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या होता है, दीपशिखा डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? दीपशिखा, हमेशा डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? So it convert FM into AM. देखिए, अभी तक हमने जितना टेक्निक पढ़ा ना, अभी तक या तो हमने पढ़ा एफएम पढ़ा, हमने एएम पढ़ा, वो क्या होता था, एनालॉग एनालॉग टेक्निक था। वो कैसा टेक्निक था, एनालॉग टेक्निक। एनालॉग टेक्निक मतलब कोई बता सकते हैं एनालॉग क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज एनालॉग? एनीवन, ये कोई बताइए, एनालॉग किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें सर सिग्नल साइनोसॉइडल के रूप में रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं दीपक, बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने का जरूरत है। थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करिए। देखिए, एनालॉग मतलब वैसा वैसा टेक्निक होता है जहाँ पे कोई भी सिग्नल है ना, वो कोई भी वैल्यू ले लेता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब सपोज करिए इसने 5 ले लिया, 5.2 ले सकता है, 5.1 ले सकता है, 4.8 ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये एनालॉग टेक्निक हुआ। फिर एक और टेक्निक हमारे पास आती है, डिजिटल टेक्निक। डिजिटल टेक्निक, तो डिजिटल टेक्निक में क्या होता है, जो भी सिग्नल है वो एक पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू ले सकता है। जैसे हम लोग, जैसे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, तो हमने सारा ऑपरेशन कहाँ किया था, हमने सारा ऑपरेशन 0 1 पे किया था, एक पार्टिकुलर फिक्स। इसके अलावा कोई तीसरा वैल्यू हमने लिया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सूरज? नो सर। हमने हमने 2 3 का यूज कहीं नहीं किया था।
तो डिजिटल में केवल जी 0 1 ये आता, यस ठीक सर। है। तो डिजिटल टेक्निक मतलब जिसमें एक फिक्स्ड वैल्यू आप ले सके, फिक्स कुछ भी हो वो ले सके, ये है आपका डिजिटल का टेक्निक। तो देखिए जो एनालॉग टेक्निक होता है, जैसे सपोज करिए सब हम लोग एम का बात करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है। एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी करता था हमें हमारा, एम्पलीट्यूड हमारा वेरी करता था। अभी देखिए बाहर अगर सिस्टम में नॉइज है, जैसे आपको डाटा ट्रांसमिशन करना है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है, सेंडर से जाना है रिसीवर तक, अगर जो चैनल है बीच में, चैनल में नॉइज है, तब क्या होता है, तब देखिएगा ये जो है ना ये चीज हैम्पर हो जाता है। मतलब जो सपोज करिए ऐसा आपका नॉइज सिग्नल होना था, वो नॉइज की वजह से क्या हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, इस तरह का सिग्नल बन सकता है, ठीक है। नॉइज की तरह से क्या हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है। मतलब इस तरह का सिग्नल है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अफेक्ट किससे होता है, बाहरी नॉइज से। जितने भी एनालॉग सिग्नल हैं वो किससे अफेक्ट होते हैं, बताइए, किससे नॉइज से, अफेक्ट होते हैं, जो एक्सटर्नल जो नॉइज। सिस्टम, हाँ जो चैनल है ना, चैनल जानते हैं आप लोग, मैं बता चुका हूँ चैनल क्या होता है। जो चैनल नॉइज है उससे क्या होता है, उससे वो सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम होता है। ये किसमें प्रॉब्लम है, एनालॉग एनालॉग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, ये एनालॉग सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका यूज बहुत कम होता है। तो ये भी आपके लिए 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि एनालॉग सिस्टम का यूज कम क्यों होता है, क्योंकि ये नॉइज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, नॉइज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इसीलिए इसका यूज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अभी देखिए हम डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, जब हम डिजिटल सिस्टम यूज करेंगे ना, तब हम इसमें क्या ट्रांसमिट करते हैं, हम लोग डिजिटल सिस्टम में पल्स ट्रांसमिट करते हैं। ये पल्स है, ठीक है, ऐसा पल्स है। ये पल्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। पल्स हम लोग एक सेंडर इंड से रिसीवर इंड तक ट्रांसमिट करते हैं, क्या, पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अभी देखिए ये अगर जो पल्स है ना, पल्स में इंफॉर्मेशन कहाँ, अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दीपशिखा के लिए। दीपशिखा है क्लास में, दीपशिखा, दीपशिखा, दीपक, चलिए बताइए दीपक, यस सर। दीपक, एएम सिग्नल में इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है एएम सिग्नल में, सर एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड उसके। पे, जितना भी मैसेज जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है उस पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यस। एफएम में इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट रहता है दीपक, एफएम पे भी सर एम्पलीट्यूड पे ही होगा। एफएम में एम्पलीट्यूड पे कैसे होता है दीपक, एम्पलीट्यूड तो सेम रहता है एफएम में, फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहता है ना, कहीं फ्रीक्वेंसी घट जाता है, कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट हुआ फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी, यस सर। ठीक है। लेकिन यस। लेकिन लेकिन जब हम डिजिटल सिस्टम का बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट रहता है कि पल्स पल्स। प्रेजेंट है या नहीं। इसको बस एक चीज से मतलब है, किस चीज से मतलब है, पल्स है या नहीं है। जैसे इस रीजन में आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्स है, इस रीजन में देख रहे हैं पल्स है, इस रीजन में पल्स नहीं है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे हमें इंफॉर्मेशन पल्स। पता चलता है, पल्स के प्रेजेंट या अब्सेंट होने से हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है, ओके, यस सर। ठीक। अभी देखिए यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे हम एक और कंपैरिजन में लेते हैं एएम का, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं एएम सिग्नल का।
सपोज करिए ये जो मैंने ग्रीन से ये जो मैंने नीचे बनाया है, ये जो मैंने नीचे बनाया है ये एम सिग्नल है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट छुपा है यहाँ पे पीसीएम का। पीसीएम क्या है ये यहीं से सब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, पल्स अब्सेंट है, पल्स प्रेजेंट है या पल्स अब्सेंट है। अगर नॉइज भी आएगा, अगर थोड़ा बहुत नॉइज भी आएगा तो पल्स का जो शेप ऐसा होता था वो शेप कैसा हो जाएगा, थोड़े नॉइज के कारण मान लीजिए ऐसा हो जाएगा शेप। मान लेते हैं नॉइज आया और पल्स का शेप ऐसा हो गया, ओके। और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे पल्स एब्सेंट है। अगर नॉइज भी आता है तो क्या होता है, पल्स क्या हो जाता है, थोड़ा मान लीजिए इसका इसका भी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पल्स इस तरह का हो जाएगा। थोड़ा सा नॉइज आता है। अभी क्या, अभी ध्यान दीजिए, हम लोग जो पल्स सिस्टम में हम लोग करते हैं उसमें हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू का काम ये है कि अगर वैल्यू उससे ज्यादा है, अगर किसी सामने वाले का वैल्यू उससे ज्यादा है तब उसको प्रेजेंट हम लोग मानेंगे, प्रेजेंट मानेंगे यानी कि है। और वैल्यू उससे कम है तब उसको एब्सेंट मानेंगे। जैसे आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते होंगे तो कॉलेज का कुछ कट ऑफ होता होगा, 70%, 80%। ये वही कट ऑफ है, जिसका 80% से ज्यादा मार्क्स है वो अलाउड होगा एडमिशन के लिए, जिसका 80% से कम मार्क्स है वो अलाउड नहीं होगा एडमिशन के लिए। यहाँ पे अगर नॉइज कितना भी आए ना, अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बहुत ज्यादा नॉइज है ना तो भी ये जीरो वाला जो पल्स है ये यहाँ पे नहीं जा सकता है। हम लोग थ्रेशोल्ड इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, नॉइज कितना भी आए तो एब्सेंट वाला पल्स यहाँ पे नहीं जा सकता है, और नॉइज कितना भी आए तो ये प्रेजेंट वाला पल्स यहाँ नीचे नहीं जा सकता है। ये एक समझ रहे हैं आप लोग क्या बता रहे हैं, कि मतलब नॉइज का इस पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, केवल पल्स के प्रेजेंट या एब्सेंट होने में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये क्लियर है थोड़ा बहुत, सूरज? यस सूरज यस सर। ये क्लियर है पल्स के यस सर। केस में क्या हो? हाँ यस सर। चलिए, अब देखिए जैसे फिर मैंने एम के केस में बताया, एम में इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, एम्पलीट्यूड में। अब अगर नॉइज आएगा तो एम्पलीट्यूड का शेप खराब हो गया, मान लीजिए एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो गया, तब यहाँ तो इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत खराब हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे खराब होने का कोई चांस ही नहीं बनता है डिजिटल के केस में। ये थोड़ा समझिए आप लोग। तो मतलब डिजिटल टेक्निक कैसे बेटर है एनालॉग टेक्निक से, अमीषा? यस सर। अमीषा ये आज क्लियर है आपको डिजिटल टेक्निक कैसे बेटर है एनालॉग टेक्निक से? यस सर। बताइए अमीषा कैसे बेटर है? सर डिजिटल टेक्निक में इंफॉर्मेशन खराब नहीं हो सकता है, क्यों क्यों? बट रीजन, रीजन। सर रीजन ये है कि डिजिटल सिस्टम में इंफॉर्मेशन पल्स के प्रेजेंट रहने और नहीं रहने पे डिपेंड है। वेरी गुड। हाँ, और एनालॉग में? बट पर सर एनालॉग में हम लोग का इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हम, हाँ, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड वैरी हो सकता है, हमारा वेरी एम्पलीट्यूड हो सकता है। वैरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसीलिए जो यस जो डिजिटल टेक्निक है ये ज्यादा नॉइज प्रूफ है। ओके, यस क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट यहाँ से इस टॉपिक में? तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का सवाल बनता है, 2 मार्क्स का सवाल बनता है।
सवाल ये है, व्हाई डिजिटल टेक्निक इज प्रेफर्ड ओवर एनालॉग टेक्निक फॉर डाटा ट्रांसमिशन। हम लोग डाटा ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल टेक्निक का यूज क्यों करते हैं एनालॉग टेक्निक के ऊपर। ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन यूजिंग फिगर आप शो करिएगा मुझे। ओके सूरज। यस सर। सर एक मतलब क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ सूरज बोलिए। सर पीसीएम का मतलब क्या होता है, हम समझ अरे नहीं पाए। पीसीएम अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सूरज, अभी पीसीएम पे मत जाइए। एक होता है ना कि आपको पृष्ठभूमि तैयार कर देना, ठीक है। यस। आप यस आ, सर। आप कहीं पर, आप कहीं कैसे शादी ब्याह में खाना, शादी ब्याह में जब जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, तब आपका मेन काम क्या होता है सूरज रिसेप्शन में जाने का? सर खाना खाना। खाना खाना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि आप जाते के साथ खाने लगते हैं। थोड़ा देखते हैं, जो शादी ब्याह हुआ है, डेकोरेशन हुआ है, लड़का लड़की को देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं, तब खाते हैं, है ना। यस सर। ऐसा होता है सूरज। तो अभी मैं वही आपको घुमा रहा हूँ, पंडाल में चारों तरफ घुमा रहा हूँ, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन को दिखला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो खाना खाने के लिए वेट करना पड़ता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी पीसीएम पढ़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले पृष्ठभूमि तैयार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? हम लोग डिजिटल टेक्निक का यूज क्यों करते हैं एनालॉग टेक्निक के ऊपर? यस सर। ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो शब्द बना है वो बना है सैंपल से। सैंपल। सूरज, सूरज, यस। यस सर। सैंपल का नाम कहीं सुना है? यस सर। सैंपल कहाँ सुना है और क्या मतलब होता है सूरज? जैसे कि सैंपल का नाम है सर, सुने हैं कि जैसे कि एक बोरा अगर चावल है, उसमें अगर हमको देखना है तो उससे थोड़ा सा निकाल कर हम उसी से देख लेते हैं, वेरी गुड, जिससे वेरी हमको गुड, पता वेरी चल गुड। जाए। बहुत अच्छे सूरज। ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? अगर सैंपल का मतलब होता है किसी बहुत बड़े से हम लोग डाटा में से एक छोटा सा डाटा उठा के उसके बारे में एनालाइज करें, तो उसका मतलब होता है सैंपल। ये चीज सभी लोगों को पता होगा आई थिंक। आयुष, यस। आयुष, जी। हाँ, आयुष ये तो पता होगा सैंपल मतलब आपको। यस सर। आप जब आप लोग कभी ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट देने जाते होंगे, तो वो लोग ये क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, आपके ब्लड से, आपके बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं। थोड़ा ही ब्लड निकालते हैं ना, या कि पूरे आधे शरीर का खून निकाल लेते हैं? सर थोड़ा सा निकालते हैं। थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। तो सैंपल का मतलब होता है एक थोड़ा से पॉइंट के लिए उसका वैल्यू हमें चेक करना, ठीक है। अब देखिए सैंपलिंग का एक्चुअल मतलब यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सैंपलिंग का मतलब क्या है। एक सेकंड। ये बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? दीपक विजिबल है बोर्ड? यस सर बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने एक रैंडम सा सिग्नल बनाया है। यहाँ पे मैंने टाइम एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस है, और वाई एक्सिस इसका एम्पलीट्यूड एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस जो है
एम्पलीट्यूड एक्सिस है। ये सिग्नल सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। यस सर। अभी देखिए, इसमें हम बोलेंगे इसमें सैम्पलिंग करना है आपको। तो सैम्पलिंग करने का मतलब ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, तो पूरा खून नहीं निकाल के दे देते हैं, कुछ ड्रॉप्स खून देते हैं, 5 ml 6 ml खून देते हैं। तो इसका सैंपल हमें निकालना है। तो हम पूछेंगे ये जो सिग्नल है इसका 7 पे क्या वैल्यू है, 7 पे क्या वैल्यू है। 7 यहाँ लाई करेगा मान लीजिए, तो 7 पे हम वैल्यू चेक करेंगे। मान लीजिए ये होता है 2.9, ये देख रहे हैं 7 पे वैल्यू हो रहा है, मान रहे हैं हम लोग ये वैल्यू होगा 2.9। यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन खड़ा कर देते हैं जिसका एम्पलीट्यूड लिख देते हैं 2.9। फिर हम पूछते हैं इसका 12 पे क्या वैल्यू होगा। 12 यहाँ होता होगा कहीं, ट्वेल्व पे सपोज करिए इसका वैल्यू है 3.5। 12 हमने लिया, इस पे बना दिया 3.5। फिर हम इस पे चेक करते हैं कि हम पूछते हैं इसका 17 पे क्या वैल्यू है। 17 पे इसका वैल्यू चेक करते हैं, ये सपोज करिए होता है 2। 17 पे इसका वैल्यू है 2। ये आप लोग समझ रहे हैं अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे उसका सिग्नल का वैल्यू निकाल रहा हूं। फिर 17, फिर मैं चेक करूंगा 22 पे इसका वैल्यू क्या है। सपोज करिए 22 पे वैल्यू आता है 5। 22 पे वैल्यू आता है 5। ये समझे अभी आप लोग मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है दीपक, दीपक यस सर, यस सर। मैंने जो ये ऑपरेशन किया है इसको एक्सप्लेन करिए आप जरा। सर इसमें क्या ना कि मतलब पहला सिग्नल हम 7 टाइम 7 है और उस पर लिखा है एम्पलीट्यूड देखे कितना। तो ग्राफ से हम साइनोसॉइडल सिग्नल सैंपल एम्पलीट्यूड उसका पता किए ग्राफ से, तो हमको 2.9 आया। उसी प्रकार फिर 12 टाइम लिए तो ऊपर उसका एम्पलीट्यूड साइनोसॉइडल से देखे तो ऊपर हमको लगभग 3.5 आया। और फिर इसी प्रकार हाँ, 17 टाइम लिए तो इसका 2 आया, फिर 22 लिए तो 5 आया। ये आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या प्लॉट किया है अभी। ये मैंने प्लॉट किया है इस सिग्नल को देख के। अगर ये सिग्नल आपके पास अभी गिवन ना हो, ये ऊपर वाला सिग्नल अभी गिवन ना हो, केवल ये सिग्नल गिवन है, और आपसे पूछे कि अच्छा कोई बताइए वो जो ओरिजिनल सिग्नल होगा वो कैसा दिखता होगा, वो कैसा दिखता होगा, तो आप लोग इसी को ऐसे बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, वो लगभग ऐसा दिखता होगा। ये हम लोग कर सकते हैं दीपक इसके। इस यस ये जो सर। सैंपल हमने लिया अलग अलग टाइम पे, उससे एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि ओरिजिनल सिग्नल कैसा दिखता होगा। यस सर। तो अगर हम केवल सैंपल ले ले तो हमें पूरा सिग्नल लेने का जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत सर, नहीं नहीं है। होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है सैंपलिंग। सैंपलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दीपक? एक्स एक्सिस सर। एक्स एक्सिस। सैंपलिंग में क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। सैंपलिंग में क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। डिस्क्रिटाइज मतलब इसके अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू लेना। सैंपलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा सिग्नल हमें ना लेना पड़े,
बस उसको देख के हमें आइडिया मिल जाए कि वो सिग्नल कैसा होता होगा। आप ब्लड देने जाते हैं तो 2 ड्रॉप्स खून लिया जाता है, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी होगी। ओके, ये चीज क्लियर है अमीषा? यस सर। सर क्या होता है डिस्क्रीटाइज, और हाँ दीपक बोलिए। डिस्क्रीटाइज का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिटाइज मतलब, डिस्क्रिटाइज ये पेन है। ओके, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसी को डिस्क्रिटाइज बोलते हैं दीपक। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, अलग अलग हिस्सों पार्ट में में बांट डिवाइड देना। कर। हाँ, पार्ट में डिवाइड कर देना। अभी हमने एक्स एक्सिस को क्या किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है दीपक। यहाँ पे एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिटाइजिंग एक्स एक्सिस। और ये डिस्क्रिटाइजिंग एक्स एक्सिस को बोलते हैं सैंपलिंग। क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल है, पहला सवाल एनालॉग डिजिटल वाला था, और दूसरा सवाल है सैंपलिंग क्या होता है, इसको फिगर के साथ शो करिए। ठीक है, आपके लिए आज का 2 असाइनमेंट है। दोनों असाइनमेंट आप लोग कोशिश करिएगा शाम तक भेज दीजिए ग्रुप में। जो पिछले बहुत लोगों ने पिछला वाला नहीं भेजा है उसको भी ट्राई करें। और आज के लिए 2 असाइनमेंट है, ठीक है, इसको रिवाइज करिए आज आप। सर फिर हम लोग पहला आज का क्लास, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है दीपक कि हम लोग डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक में डिजिटल सिस्टम का यूज क्यों करते हैं एनालॉग सिग्नल के, एनालॉग सिस्टम के ऊपर। वाई डिजिटल ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड ओवर एनालॉग ट्रांसमिशन। ओके, यस यस सर। दूसरा क्वेश्चन है सैम्पलिंग क्या होता है, ये तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं कंक्लूड करें।